हेलो सेल्फ मेड माइंडसेट पीपल। आज मैं आप लोगों को आखिरी किताब जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, इस बुक से आपको 8 चैप्टर शेयर करने वाला हूँ जो आपके काम का हो सकता है। ज्ञान वो चीज़ है जो दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। अगर आप अपना समय इस चीज़ पर लगाते हैं तो वो कभी न कभी आपको हेल्प ज़रूर करेगी। तो ये ना समझें कि ज्ञान को सीखना टाइम वेस्ट है। नहीं, ये एक इन्वेस्टमेंट है जो कभी न कभी आपको रिटर्न ज़रूर देगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चैप्टर नंबर 1, सुबह के समय रिफ्रेश कैसे उठें। कई लोग होते हैं कि जब वो सुबह सो को उठते हैं तो वे आलस से भरे और थके होते हैं। बेशक वो 10 घंटे ही क्यों ना सोए हों, लेकिन वे अपने शरीर में वो एनर्जी फील नहीं कर पाते हैं जो सुबह उठने के बाद होनी चाहिए। कई लोग हैं जो सुबह देर से उठते हैं और सुबह के सुनहरे समय को गंवा देते हैं। वो सुनहरा समय सुबह 4 से 6 बजे के बीच का होता है, जिसे गोल्डन टाइम भी कहा जाता है। तो सवाल ये नहीं है कि सुबह कितनी जल्दी उठें, बल्कि सवाल ये है कि सुबह किस टाइम पे उठें। आपको पता होगा कि हमें हर दिन 6 से 8 घंटे की नींद लेना ही चाहिए। तो अगर आपको सुबह 4 बजे उठना है तो आपको रात में 10 बजे तक सो जाना चाहिए। अगर आप लेट से सोकर सुबह जल्दी उठने की कोशिश करेंगे तो आपका माइंड आपको बोलेगा कि अभी नींद पूरी नहीं मिली है और वो उतना फ्रेश फील नहीं करेगा जितना कि करना चाहिए। सुबह का 4 से 8 बजे के बीच में गोल्डन टाइम, ये वो जादुई 4 घंटे हैं कि अगर लोग इसका सही इस्तेमाल कर लें तो वह वर्ल्ड के टॉप के 1% लोगों में शामिल हो जाएंगे। अगर आप 7 बजे भी उठते हैं तो भी आप 90% लोगों को 1 घंटा पीछे छोड़ते हैं। ऐसे ही अगर आप 6 बजे उठते हैं तो आप लोगों को 2 घंटे पीछे छोड़ते हैं, और अगर सुबह 4 बजे उठते हैं तो आप उन लोगों से 4 घंटे आगे होते हैं। अगर आप सक्सेसफुल लोगों को देखें तो वो सुबह 4 से 6 बजे के बीच उठते हैं और फ्रेश फील करते हैं। वो लोग कुछ मॉर्निंग रिचुअल्स फॉलो करते हैं जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1, सोने की तैयारी करें। जैसे आप जिम जाने के लिए या योग करने के लिए तैयार होते हैं, जिसमें आप जरूरी कपड़े पहनते हैं या जरूरी डाइट लेते हैं, इत्यादि इत्यादि करते हैं, सेम उसी तरह खुद को सोने के लिए भी तैयार करें। सोने से पहले टीवी या सोशल मीडिया का यूज़ ना करें, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि ऑफिस से घर आते ही सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाएंगे या फिर टीवी देखना शुरू कर देंगे, जिससे कि उनकी ब्रेन में कई सारी चीज़ें स्टोर होने लगती है जो ज़्यादातर नेगेटिव होती हैं। तो अगर आपको अच्छी नींद लेनी है तो सोने से पहले टीवी न देखें और न सोशल मीडिया का यूज़ करें। और जब आप सोने जा रहे हो तो 15 मिनट पहले ही अपना फ़ोन अपने आप से दूर रख कर सोएं, क्योंकि इसके रेडिएशन खतरनाक होते हैं। पॉइंट नंबर 2, पॉजिटिव चीज़ें पढ़ें। पॉजिटिविटी में ध्यान लगाएं, अच्छी किताबें पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें एंड सक्सेसफुल लोगों के बायोग्राफी पढ़ें। जब आप रात में सोने से पहले अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे तो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होंगी और ये चीज़ें आपको अगले दिन के लिए पॉजिटिविटी देगी। पॉइंट नंबर 3, पॉजिटिव सोचें और लिखें। जब आप हमेशा अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा और आप चीज़ों को एंजॉय कर पाएंगे और ये आपको ब्लेसिंग जैसे लगेंगी। आपने पूरे दिन में जो भी अच्छी चीज़ें की हैं उनके बारे में सोचें। वो कुछ भी हो सकती है, जैसे आपने किसी की मदद की हो, पढ़ाई की हो या फिर कुछ और। पॉइंट नंबर 4, बिना आलस किए बेड से नीचे उतरें। हमने पहले भी बात की है कि सोने से पहले अपना फ़ोन खुद से दूर रखें। अलार्म क्लॉक में अलार्म लगाएं और उसे अपने पास रखें, और जैसे ही सुबह का अलार्म बजे तुरंत ही बिना आलस किए उठ जाएं। अलार्म को स्नूज पर न रखें और एक बार आप उठ गए तो दोबारा न सोएं। इस हैबिट को आप डेली बाय डेली फॉलो करें। आप तुरंत उठते ही एनर्जेटिक तो नहीं फील करेंगे, और धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगेगा और धीरे धीरे ये आपकी हैबिट भी बन जाएगी। पॉइंट नंबर 5, एक्सरसाइज। आप सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। इसके लिए आप बाहर ग्राउंड में जा सकते हैं या फिर अपने बेडरूम में भी कर सकते हैं। ये करने के बाद आप मेडिटेशन भी करें। हमारे कल्चर में या यूँ कहें कि हमारी संस्कृति में मेडिटेशन की बहुत इम्पोर्टेंस है, लेकिन जैसे जैसे हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं हम मेडिटेशन से दूर जा रहे हैं। मेडिटेशन का हमारे ऊपर बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ता है। अगर इसके ऊपर हम वीडियो बनाएं तो एक बड़ी वीडियो बन सकती है। सो इसके लिए हम कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चैप्टर नंबर 2, हर दिन कुछ नया सीखने की आदत। ये आदत आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ये आपको आपके आसपास, आपके दोस्तों के बीच, आपके बिजनेस और आपको लाइफ के और भी कई फील्ड में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देंगी। एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप दूसरों लोगों से बेहतर बन जाएंगे। जब आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं तो आप लगातार नई और पॉजिटिव चीज़ों को अपने माइंड में ला रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपका माइंड और शार्प एंड अपडेट हो रहा होता है। इसलिए हर सुबह जब आप उठते हैं तो आप पिछले दिन से बेहतर होते हैं। पॉइंट नंबर 1, 60 मिनट स्टडी।
आप पूरे दिन में जो कुछ भी कर रहे हो, लेकिन एवरीडे 60 मिनट का समय निकाल कर कुछ ना कुछ स्टडी जरूर कीजिए। इस तरह से आपके पास एक साल में बहुत सारी नॉलेज आ जाएंगे और आप दूसरे लोगों से आगे निकल जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, क्या पढ़ें। अब सवाल ये है कि पढ़ना क्या है। तो मैं अब आपको बता दूं कि ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि टेक्स्ट बुक ही पढ़ें। जब न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की थी तो उन्होंने स्कूल के असाइनमेंट या किसी कोर्स को पूरा करने के लिए नहीं किए थे, बल्कि उनकी जिज्ञासा थी। E=mc² भी स्कूल का दिया हुआ होमवर्क नहीं था जो आइंस्टाइन ने पूरा किया। पिकासो से किसी ने आर्टिस्ट बनने के लिए नहीं कहा था, लेकिन ये सभी अपने फील्ड के मास्टर बनना चाहते थे। इस पूरी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, लेकिन इसके लिए इच्छा का होना चाहिए कि आप सीखना क्या चाहते हैं। आप किसी भी फील्ड में हो, उस फील्ड के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानने की क्यूरियोसिटी डेवलप करें। पॉइंट नंबर 3, दूसरों को सिखाने के लिए सीखें। जब आप इस तरीके से सीखते हैं कि दूसरों को सिखाना है, तो आप अच्छी तरह से सीखते हैं और कई बार प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए वो बातें आपके ब्रेन में ज़्यादा टाइम तक टिकती हैं। पॉइंट नंबर 4, जो भी स्टडी करें उसकी प्रैक्टिस करें। जब भी आप कुछ सीखते हैं तो उसे आप दोबारा सीखने के लिए तैयार रहें। आपने जो सीखा है, अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पूरी संभावना है कि आप उसे भूल जाएंगे। चैप्टर नंबर 3, सफल लोगों की दिनचर्या। इस चैप्टर में आपको एक इन्वेस्टर माइंडसेट मिलने वाला है। एक इन्वेस्टर वो होता है जो किसी चीज़ पर इन्वेस्ट यानी निवेश करता है। एक इन्वेस्टर का रिटर्न तुरंत या उसी समय नहीं मिलता है, उसका रिटर्न उसे धीरे धीरे मिलता है और वो चाहता है कि उसका इन्वेस्टमेंट ग्रो करे, मतलब जितना उसने इन्वेस्ट किया है उससे ज़्यादा उसे वापस मिले। आज भी आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप पढ़ रहे हो या किसी स्किल को सीख रहे हो, वो भी कंपाउंड हो रही है। कुछ भी आज आप करेंगे उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में जरूर मिलेगा। जब भी आप किसी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि इक्विटी या SIP, इस प्रकार जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो कंपाउंडेड होता है, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। ठीक उसी तरह जो कुछ भी हम करते हैं उसका रिजल्ट हमें कंपाउंडेड मिलता है। चैप्टर नंबर 4, प्लान योर प्लान। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, सक्सेस यानी सफलता क्या है? अगर आप सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं अगर वो मिल जाता है तो आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो सक्सेस और अचीवमेंट में क्या अंतर है? ज़्यादातर लोग अचीवर होने के बारे में बात करते हैं, जो अच्छा भी है, लेकिन अचीवमेंट जो है वो वन टाइम अचीवमेंट है। जैसे अगर आप अपने एग्जाम में टॉप करते हैं तो वो आपकी वन टाइम अचीवमेंट है। वही सक्सेस वन टाइम अचीवमेंट नहीं होती, वो हर दिन बढ़ती रहती है। सक्सेस एक जर्नी की तरह है जो रुकती नहीं है। मान लीजिए कि आज आप पॉइंट A पर खड़े हैं और कुछ महीनों बाद आप पॉइंट B पर पहुंच जाते हैं, तो यह आपकी अचीवमेंट है। लेकिन पॉइंट C पर पहुंचते हैं तो ये एक जर्नी है, जो प्रोसेस है। तो अगर आपको हर दिन प्रोग्रेस करना है तो इसके लिए प्लान करना पड़ेगा, वो भी हर दिन। 30 दिनों का प्लान आप पहले से ही कर लें कि आपको इन 30 दिनों में क्या क्या करना है। चैप्टर नंबर 5, हैबिट। पॉइंट नंबर 1, यह 40 दिनों का गेम है। मैं 40 दिन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी भी हैबिट को बिल्ड होने में 40 डेज ही लगते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आप पर भी निर्भर करती हैं। हो सकता है कि आप जल्दी अपनी आदतों को बदल लें। कोई आदमी तभी सक्सेसफुल हो पाता है जब उसकी आदतें आगे बढ़ने वाली होती है। दूसरा आदमी इसलिए असफल होता है क्योंकि उसकी आदतें वैसी होती हैं। इसलिए किसी भी हैबिट को बनने या बिगड़ने में 40 दिन ही लगते हैं। पॉइंट नंबर 2, आप क्या चाहते हैं? आप खुद को कहाँ देखते हैं? आपको खुद से ये सवाल करना है कि आप अगले 5 से 10 सालों में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। खुद से ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। पॉइंट नंबर 3, बुरी आदतों को कैसे दूर करें। अगर आप अच्छी आदतें अपना लेंगे तो आपके अंदर की बुरी आदतों का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आपके अंदर अच्छी आदतें होंगी तो निश्चित तौर पर आप एक सफल व्यक्ति बनेंगे। आपको यह देखना पड़ेगा कि आपके अंदर कौन सी बुरी आदतें हैं एंड उसे कैसे बदलना है। पॉइंट नंबर 4, आप एक पेड़ नहीं है। इस बात से मेरा मतलब है कि एक पेड़ जैसा होता है वो वैसा ही रहता है, वो अपने अंदर कोई बदलाव नहीं कर सकता। लेकिन आप चाहे तो अपने लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने माइंडसेट एंड बिलीफ सिस्टम पर काम करें एंड आप थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। आपको अपनी जिंदगी अपनी शर्तों और तरीकों से जीना है, न कि दूसरे के तरीकों और शर्तों पर। पॉइंट नंबर 5, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। हम सभी को अच्छी या बुरी आदतों के बारे में सब कुछ पता है। हर इंसान अच्छा ही होता है, कोई भी व्यक्ति बुरा या गलत नहीं होता। अगर कोई है भी तो हो सकता है कि उसके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा हो या फिर उसकी परिस्थितियों ने उसे ऐसा बना दिया हो। लेकिन याद रखें, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी इंसान कभी भी अपने आप को बदल सकता है, सिर्फ जरूरत है तो एक सही एनवायरनमेंट का होना। चैप्टर नंबर 6, डिस्ट्रैक्शन को कैसे कम करें।
हमें सबसे पहले अपने आसपास की चीज़ों को कम करना पड़ेगा। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें या बातें ऐसी होती हैं जो हमारा ध्यान भटकाती हैं। एक रिसर्च के अनुसार हमें किसी चीज़ पर फोकस करने के लिए 30 मिनट लगते हैं, लेकिन ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ 3 मिनट ही काफ़ी हैं। इसलिए अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शन को कम करना होगा। पॉइंट नंबर 1, सोशल मीडिया। आजकल हम सभी अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय सोशल मीडिया पर बर्बाद करते हैं। सभी के फ़ोन में आजकल व्हाट्सएप नोटिफिकेशन ऑन ही रहता है, तो अब मैसेज आते ही रहते हैं। हम हमेशा अपना फ़ोन चेक करते रहते हैं कि किसने हमें क्या मैसेज किया। इस तरीके से आप खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। क्या आपको पता है कि किसी के दिमाग पर ड्रग से भी ज़्यादा बुरा असर डिस्ट्रैक्शन का ही पड़ता है। मैं आपको यह नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना गलत है, लेकिन आप उसको पोस्ट करने के लिए यूज़ करें, ना कि ब्राउज करने के लिए। चैप्टर नंबर 7, जैम सेशन। जैम सेशन एक ऐसा इफेक्टिव तरीका है जिससे आप कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकते हैं। दिन के आप 2 जैम सेशन कीजिए जो 45-45 मिनट का हो। आप हर दिन एक लिस्ट बनाएं जिसमें लिखा हो कि आपको क्या क्या करना है और उसमें से सबसे मोस्ट काम को सिलेक्ट करें। एग्जैक्ट आपको करना क्या है कि आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, आप उसका टाइम डिसाइड कर लें कि आपको वो काम कितनी देर में करना है। अगर आपको लगता है कि इस बुक के 5 चैप्टर्स आप 1 घंटे में पढ़ लेंगे तो आप 30 मिनट का टाइम सेट करें, और अगर आपको लगता है कि 30 मिनट में कर लेंगे तो 15 मिनट का टाइम सेट करें। आप अपने माइंड को स्ट्रेस दें जिससे कि आप कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। चैप्टर नंबर 8, अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाएं। हमें हर दिन अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। हम सालों साल तक एक ही फील्ड में काम करते हैं और खुद को कभी अपग्रेड नहीं करते हैं। फिर कोई और आता है और हमसे आगे निकल जाता है। पॉइंट नंबर 1, हर दिन खुद में 1% का इम्प्रूवमेंट लाएं। हमेशा इस माइंडसेट के साथ रहें कि आपको हर सुबह जल्दी सोकर उठना है। जब भी आप सोकर उठते हैं तो आप पिछले दिन से बेटर होते हैं एंड कुछ भी सीखने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आप अपने नॉलेज में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो समझ लें कि आप डिग्रेड हो रहे हैं। इसलिए हर दिन अपने आप में 1% का इम्प्रूवमेंट लाएं। पॉइंट नंबर 2, खुद के कुछ बने। आपको खुद समझना होगा कि आप गलत क्या कर रहे हैं और क्या सही। आप खुद को मॉनिटर करें। अगर आप मार्केट में जाकर जंक फूड खा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप अपने अंदर ऐसे छोटे छोटे बदलाव लाते हैं तो 1 साल के अंदर आप खुद से ही 3 गुना बेहतर हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, चाहे आपको पसंद हो या न हो फिर भी आपको करना है। एक सफल और असफल व्यक्ति के बीच में एक चीज़ समान होती है, और वो है कि उन दोनों को ही काम करना पसंद नहीं होता। फिर भी सफल इंसान को पसंद हो या न हो उसको रिजल्ट से मतलब होता है, तभी वो सफल कहलाता है। अगर अपने आप को हर दिन 1% भी इम्प्रूव करते हैं तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इसे लाइक करें एंड शेयर करें एंड साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप तक वो पहुंच सके। तो इसी तरह सीखते रहें, अपने स्किल को इम्प्रूव करते रहें एंड उसे इम्प्लीमेंट करते रहें। फिर आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।